नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जो कि एक जटिल प्रश्न पर आधारित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है या नहीं। इसके लिए हमने कई संतों व महंतों को शामिल किया है, क्योंकि समाज का आईना संत होते हैं। इसलिए आइए जानते हैं क्रम अनुसार सभी संतों के विचार। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के विचार। महाराज जी कृपया कर बताएं कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। तो अभी आपने सुने पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के विचार, जिन्होंने बताया कि कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं स्वामी राघव आचार्य जी महाराज के विचार। महाराज जी कृपया कर बताएं कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है या नहीं। तो सुख दुख संसार में जो हमें मिलता है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमने जो किया वो हम भोग रहे हैं। शास्त्र का वचन है, स्वयं भगवान भी कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कर्मों का फल होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो अभी आपने सुने स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के विचार, जिन्होंने बताया कि हाँ, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं देवी हेमलता जी महाराज के विचार। तो देवी हेमलता जी महाराज जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया कर बताएं कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है या नहीं। अनाभुक्तम बिना भोगे न क्षीयन्ते, क्षीण नहीं होते। जो भी कर्म किए हैं, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते, जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म ले लीजिए, उसके बाद भी यदि कोई कर्म बचा है भोगने के लिए तो 100 जन्मों के बाद भी भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभा शुभम, जो भी कर्म आपने शुभ किया है या अशुभ किया है, यहाँ कथा में आकर बैठे हो तो ये समय, ये पुण्य आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। और यदि आपने जीवन में कभी झूठ बोला है, कोई चोरी, कोई बेईमानी, कुछ गलत किया है, तो उसका भी अलग हिसाब किताब रहेगा, उसको भी कोई मेट नहीं सकता है। तो अभी आपने सुने देवी हेमलता शास्त्री जी के विचार, जिन्होंने बताया कि हाँ, कर्मों का फल तो प्राणी को भोगना ही पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं देवी चित्रलेखा जी महाराज के विचार। देवी जी कृपया कर बताएं कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है या नहीं। कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा। कोशिश कर सकते हो बचने की, पर बच नहीं पाओगे। वो कर्म घूम कर के एक दिन आएगा तुम्हारे पास। पोते नहीं, तुम ही अपने कर्मों को चुकाओगे और दूसरा कोई वो स्थान नहीं ले सकता। तो अभी आपने सुने देवी चित्रलेखा जी महाराज के विचार, जिन्होंने बताया कि कर्मों का फल तो प्राणी को भोगना ही पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं संत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। महाराज जी कृपया कर बताएं कि क्या हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आपको एक बात समझनी चाहिए, आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, एनी हाउ। तो अभी आपने सुने संत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के विचार, जिन्होंने बताया कि हाँ, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। और आइए अब हम प्रमाणित करके बताते हैं शास्त्रों से कि वास्तव में कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है या नहीं। इसके लिए हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो महाराज जी कृपया कर बताएं कि क्या कर्मों का फल भोगना पड़ता है या नहीं, इस पर प्रकाश डालें। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का
वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नायति नु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपुणात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपनी धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, अनस्य अन्नस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे।
ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य अवैधनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नू का नू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्हें समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देवकृतस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के। एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण
किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। उस तत्व ज्ञान को, अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और इस काल भगवान ने इन सबकी बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं, जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसमें बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की। उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे। शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है। भगवान कभी रोते हैं? मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चुन्नी होती, वो सीता रूप बना के पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहाँ कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहाँ उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहाँ तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है। और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। फिर किसी ने बता दी राउंड उठा ले गया, जब जाकर वहाँ ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादवकुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका। उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए। जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहां ले जाओ, यहाँ लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास के जंगली लोग इनकी इज्जत बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा। रास्ते में बिल्लों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ के गहने सारे तोड़ दे गए। और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था। वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है बिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को कि कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया। मैं मना करूं था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा। अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था एक मरे थे 20। आज वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष। आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा।
अब परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है। श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म, इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि, ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने, काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि वेद बताते हैं भगवान घोर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन, कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया, साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं।